दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज को इस वीडियो में मैं बताऊंगा ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बेस सेटिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग सब में आपको काम करेगा। सीधा और प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहले आता है आपको 5 ईएमए स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। ये आपका फास्ट ट्रेड होता है और ये आपको कौन सा टाइम फ्रेम में आप इसको यूज कर सकते हो। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो और आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसको आप यूज कर सकते हो। तो इसका ये मैं सेटिंग बता देता हूँ। आप इसमें 5 EMA यूज कर सकते हो, ये आपका क्लोज है। और आप इससे 13 EMA भी यूज कर सकते हो, ये भी आपका क्लोज है। और आप इसमें 50 EMA यूज कर सकते हो, ये आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और ये आपका स्कैल्पर के लिए सबसे बेस्ट सेटअप है। तो इसमें आपको बाय कैंड्री कैसे लेना है, तो आपको देखना है कि ये 5 EMA 13 EMA को के ऊपर क्रॉस करे और प्राइस 50 EMA के ऊपर हो और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने, तो उस जगह पर आपको बाई का एंट्री ले लेना है। और आपको सेल का एंट्री कहाँ पर लेना है, आपको देखना है कि 5 EMA ये 13 EMA को नीचे से क्रॉस करे और प्राइस 50 EMA के ऊपर हो और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बने, तो उस जगह पर आपको सेल का एंट्री ले लेना है। तो आपको इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, रिसेंट कैंडल का हाई लो पे आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। और आपको टारगेट 1:1 या नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक आपको टारगेट रखना है। तो ये आपका पहला वाला हो गया। तो आपको दूसरा और कौन सा आता है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपका आता है दूसरा में 9 और 20 EMA स्ट्रैटेजी। ये आपका इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट है और ये आपका सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है और सबसे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। तो ये आपको कौन सा टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसका आपको सेटिंग बता देता हूँ। तो ये आपका 9 इसमें आपको 9 EMA और 21 EMA और इसमें आपको 50 EMA को ऐड कर लेना है। तो इसमें आपको एंट्री कैसे लेना है तो वो भी एक बार आपको बता देता हूँ। तो आपको दिखना है कि 9 EMA 20 EMA को ऊपर से क्रॉस करे और प्राइस 50 EMA को ऊपर हो और पुल बैक 9 EMA 20 EMA को पास आए, तो उस जगह पर आपको बाई का एंट्री ले लेना है। और आपको सेल का एंट्री कहाँ पर लेना है, ये 9 EMA 20 EMA को नीचे से क्रॉस करे और प्राइस 50 EMA के नीचे हो और पुल बैक 9 EMA 20 EMA के पास आए, उस जगह पर आपको सेल का एंट्री ले लेना है। तो उसके बाद और एक आपको आता है तीसरे में, तो उसमें आप 20 और 50 EMA का स्ट्रैटेजी है। तो ये आपका ट्रेंड स्ट्रैटेजी है, ये आपको ट्रेंड बताता है। तो ये आपको कौन सा टाइम फ्रेम में ही आपको यूज कर सकते हो। आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। तो इसका आपको सेटिंग बता देता हूँ, इसमें आप कौन सा EMA यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है आपका 20 EMA इंडिकेटर और उसके बाद आपको आता है 50 EMA इंडिकेटर और उसके बाद आपको आता है 200 EMA इंडिकेटर। ये 3 इंडिकेटर के कॉम्बो आप बना के आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो इसमें आपको बाई का एंट्री बता देता हूँ। तो आपको देखना है कि प्राइस 200 EMA 50 EMA को ऊपर हो और प्राइस 200 EMA को टच करके ऊपर जाए, तो उस जगह पर आपको बाई का एंट्री ले लेना है। और आपको सेल का एंट्री कहाँ पर लेना है, 20 EMA 50 EMA को नीचे हो और प्राइस 20 EMA को टच करके नीचे जाए, तो उस जगह पर आपको सेल का एंट्री ले लेना है।
और एक आता है, और एक कौन सा आता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। और एक आपको आता है, ये आपका चौथा वाला है। तो ये आपका आता है 50 EMA और 200 EMA। ये आपका सबसे स्विंग ट्रेडर के लिए सबसे ये आपका बेस्ट है। तो इसमें आपको कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, आप इसमें 1 घंटा और 4 घंटा का टाइम फ्रेम आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये आपको इसका आपका सेटिंग बता देता हूँ, EMA सेटिंग। तो इसमें आपको कौन कौन सा EMA यूज करना है। तो सबसे पहले आपको 50 EMA और 200 EMA, इसमें सिर्फ 2 ही आपको यूज करना है। तो इसमें आपको एंट्री कहाँ पर लेना है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपको जिस जगह पर गोल्डन क्रॉस ओवर आपको देखने को मिलेगा ना, जिस जगह पर आपको गोल्डन उस जगह पर आप बाई का एंट्री ले सकते हो। और आपको जिस जगह पर आपको डेट क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा ना, डेट क्रॉस ओवर इसी तरह का होता है, डैश, उसी जगह पर आपको सेल का एंट्री ले लेना है। और एक आपको फाइनल टिप्स दे देता हूँ। ये जो इंडिकेटर मैंने आपको बताया ना, इसके साथ और भी आप इंडिकेटर को यूज करोगे तो आपको और अच्छा कन्फर्मेशन मिलेगा। तो इसके साथ आप यूज कर सकते हो आप RSI 14 को आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको ओवर ब्रॉट और ओवर सोल्ड आपको देखना है। और उसके बाद आपको और एक इंडिकेटर यूज करना है, VWAP, वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस। ये आपको इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये आपको सबसे बेस्ट है। इंट्राडे ट्रेडर के ये कन्फर्मेशन बता देता है। और उसके बाद एक और इंडिकेटर यूज करना है आपको, ये वॉल्यूम इंडिकेटर। ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है या नहीं आपको बता देता है। तो जिस इंडिकेटर को मैंने बताई ये आपको चार्ट पर आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो मिलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों मैं अभी चार्ट पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको 5 EMA स्कैल्पिंग का स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं अपना टाइम फ्रेम को सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो 1 मिनट या 3 मिनट, तो मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लेता हूँ। 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है। और उसके बाद आपको इंडिकेटर के सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है EMA आप लिख दीजिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को आप लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर 3 बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप 3 बार क्लिक कर दिए और उसके बाद आप उसके सेटिंग पे चले जाइए। उसके बाद यहाँ पर जो आपका 9 लिखा है ना, 9 की जगह में आप 5 लिख दीजिएगा। 5 लिख के आप ओके कर दीजिएगा। और उसके बाद आप दूसरे का सेटिंग में चले जाइएगा और 9 को हटा कर यहाँ पर 13 लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर इसके कलर चेंज कर दीजिएगा, उसका येलो कर दीजिएगा। और उसके बाद आप जो लास्ट में है ना, लास्ट के भी सेटिंग में चले जाइएगा और यहाँ पर आप 50 कर दीजिएगा। 50 करके और जो इसका कलर है ना, इसका कलर सही है, इसको यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो आपको दिखता है कि 5 EMA 13 EMA और 50 EMA में लगा दिया है। तो आपको दिखता है कि वो चार्ट भी मैंने 3 मिनट के कर दिए हैं। तो आपको दिखता है कि यहाँ पर आपको एंट्री कैसे लेना है। तो आपको दिखता है कि यहाँ पर जो 5 EMA है ना, 5 EMA और 30 EMA और 50 EMA का आपको दिखता है कि तीनों का यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर दिखता है। तो क्रॉस ओवर जहाँ पर दिखता है उसके बाद आपको एंट्री ले लेना है। तो मैं आपको एक जल्दी से आपको एक एंट्री दिखा देता हूँ। तो आपको दिखता है कि यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर दिखा है ना, तो उसका आप जिस जगह पर क्रॉस ओवर दिखा है ना, उसका आप अगला कैंडल के क्लोज होने के बाद आपको एंट्री ले लेना है। तो आपको इस जगह पर ग्रीन कैंडल के पास आपको एंट्री ले लेना है। तो इस जगह पर आप एंट्री ले लीजिएगा और टारगेट आपको यहाँ पर तक ले लेना है। और आपको स्टॉप लॉस
आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है और आपको 1:2 या 1:3 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको दिखता है कि मिल गया है। तो आपको दूसरे वाला बता देता हूँ, दूसरा आपको कौन सा था वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो दूसरा आपका था 9 EMA और 21 EMA का स्ट्रैटेजी। ये आपका इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं टाइम फ्रेम सेट कर लेता हूँ। इसका सबसे बेस्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम सेट कर लिए हैं और उसके बाद जो मेरा EMA लगा हुआ है ना, EMA का मैं सेटिंग पर चला जाता हूँ और सेटिंग के जाने के बाद यहाँ पर जो 5 लिखा है ना, 5 की जगह पर यहाँ पर 9 लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और जो आपका 13 लिखा हो ना, 13 के उसके बाद उसका सेटिंग में चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर जो 13 लिखा है ना, 13 को यहाँ पर हटा के यहाँ पर आपको 21 लिख दीजिएगा और 21 लिखने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। और उसके बाद जो आपका 50 है ना, 50 इसका पूरा सेम ही है, उसको कुछ नहीं करना है। तो इसका भी तो एक आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे एंट्री लेना है। तो आपको दिखता है कि जो 9 EMA है ना, 9 EMA 20 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है और 50 EMA भी 50 EMA के नीचे प्राइस होता है। तो उस जगह पर आपको एक सेल का एंट्री आपको दिखाया मिल गया है। तो आपको दिखा कि आपको इस जगह पर एंट्री लेना है और टारगेट आपको यहाँ तक ले लेना है। और आपको दिखता है कि 1:6 तक आपको टारगेट यहाँ पर मिल गया है। आप उतना नहीं, आप 1:3 का भी आप मिनिमम लेकर चल सकते हो, उतना लालच भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको दिखता है कि 1:3 का हमको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया है। तो आपको ये था इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट है। तो आपको दूसरे में आ जाता हूँ। दूसरा में आपका कौन कौन था वो भी आपको एक दिखा देता है। तो ये आपका 20 और 50 EMA और 200 EMA का था। ये आपका ट्रेंड स्ट्रैटेजी है और इसके लिए आपको टाइम फ्रेम सेट कर लेना है। तो आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और सबसे पहले ये आपका 20 EMA आप सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए और उसके बाद आपका सेकेंड वाला यहाँ पर है आपका 50। सेकेंड वाला इसका 50 यहाँ पर आप उसके बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए। और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर कितना था, आपको लास्ट में 200 था, आपको यहाँ पर हटा देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको 200 लिख देना है। 200 लिख के आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको तो दिखा देता हूँ इसमें आपको एंट्री कैसे लेना है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक दिखता है कि जो आपका 20 EMA और 50 EMA का आपको दिखता है कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर दिखा है और आपको दिखा है क्रॉसओवर। और उसके बाद आपको दिखा जो आपका 200 EMA है ना, 200 EMA के ऊपर प्राइस है। तो इस जगह पर आपको एक बाई का एंट्री मिल जाता है, आपको दिखता है। तो आपको एंट्री कहाँ पर लेना है वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन में आ गए हुए और आपको दिखा देता हूँ जो आपका प्राइस है ना, आपको बताए थे प्राइस 20 EMA के पास वापस आना चाहिए। तो आपको दिखा है प्राइस 20 EMA के पास वापस आया। तो उसके बाद अगला कैंडल में आप एंट्री ले लीजिएगा। तो आप इस जगह पर एंट्री ले सकते हो। इसका कैंडल वेट करने के बाद आपको एंट्री ले लेना है। तो आपको एंट्री ले लिए और आपको टारगेट यहाँ पर आपको 1:1 या 1:2 का आपको टारगेट ले लेना है। तो इस जगह पर आप अपना स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। और आपको दिखा 1:3 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये आराम से आपको मिल गया है। तो ये आपका ट्रेंड स्ट्रैटेजी है। तो अब आपका दूसरा
और एक ही बाकी, वो भी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो आपको लास्ट में आपको कौन सा है, लास्ट में आपका 50 EMA और 200 EMA था। तो ये आपका पहले वाला 20 EMA हटा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये सबसे स्विंग ट्रेडर के लिए बेस है। जो ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, उसके लिए स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए आपको टाइम फ्रेम सेट कर लेना है 1 घंटा या 4 घंटा का। तो यहाँ पर आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम में सेट करके दिखा देता हूँ। तो आपको इस जगह पर तो आपको एंट्री कैसे लेना हो अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इसका आपको गोल्डन क्रॉस ओवर जगह देखने को मिलेगा, तो उस जगह पर आपको बाई का एंट्री ले लेना है। तो आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको गोल्डन क्रॉस ओवर इसका देखने को मिलेगा। तो इस जगह पर आपको एक दिखता है कि एक क्रॉस ओवर आपको देखने को मिला है। इस जगह पर आपको एक दिखा है कि एक यहाँ पर आपको एक गोल्डन क्रॉस ओवर देखने को मिला है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक एंट्री मिल जाता है आपको। तो आपको एंट्री कहाँ पर लेना है, आपको दिखा है कि यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस ओवर आपको देखने को मिला है ना। यहाँ पर एक आपको गोल्डन क्रॉस ओवर इस जगह पर आपको देखने को मिला है। तो उसका अगला कैंडल मतलब इस वाले कैंडल में आपको एंट्री ले लेना है। इस जगह पर आप एंट्री ले सकते हो। तो उसके लिए आपको टारगेट तो और आपका स्टॉप लॉस इस जोन पे आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। और आपको दिखा 1:5 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल जाता है। तो 1:5 छोड़ के वो आप 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम कर सकते हो। तो दिखा यहाँ पर आपको 1:3 का यहाँ पर आप मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर चल सकते हो। तो आपको दिखा है यहाँ पर। तो ये था आपका गोल्डन क्रॉस ओवर। तो आपको और एक बार दिखा देता हूँ कि डेड क्रॉस ओवर कौन सा है। तो अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ डेड क्रॉस ओवर। यहाँ पर आपको एक डेड क्रॉस ओवर भी दिखा देता हूँ। तो आपको दिखा है कि प्राइस जो आपको 50 EMA ऊपर से आकर 200 EMA के नीचे को क्रॉस किया है। तो ये आपका डेड क्रॉस ओवर इसको बोलते हैं। तो इस जगह पर आपको सेल का एंट्री कहाँ पर लेना है। तो आपको दिखा है कि यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है। तो उसके बाद आपको दिखा कि प्राइस ने यहाँ पर भी कंफर्म दिया था, लेकिन फिर से एक बार आपको रिटेल ट्रेडर का रिटेस्ट करके आता है। आपको दिखाया कि जो कंफर्मेशन यहाँ पर दिए थे क्रॉस ओवर, उसके बाद तो आपको दिखा प्राइस नीचे को आता है। तो उसके बाद एक बार थोड़ा सा प्राइस रिटेस्ट करके आता है, और जो आपका रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस साइन करके प्राइस सीधा नीचे को जाता है। तो आपको इस जगह पर जो ट्रेडर एंट्री लिए तो वो लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक मूव दिखता है। तो इस जगह पर आपको तो इस कैंडल का वेट होने के बाद आपको एंट्री ले लेना है। तो इस जगह पर आपको एक सेल का एंट्री आराम से मिल जाता है। तो ये भी आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट पोजीशन में। तो इस कैंडल का वेट होने के बाद ले लेना है शॉर्ट का पोजीशन। तो यहाँ पर देखा आपको 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल गया है। मैंने आज आपको जो इंडिकेटर का सेटिंग बताया नहीं, ये आपको पहले इसको 2-3 महीने आप रीटेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, और आप इसका ये पेपर ट्रेड करो, ये बाद में रियल पैसा लगाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।